हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी सीडीएस सेकंड 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, इन सभी चीज़ों पर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, एक जरूरी सूचना आपको देना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। हमने ऑफलाइन बैच लॉन्च किया है सुपर 30 के नाम से। अगर आप हमारे साथ जुड़कर हमारी एकेडमी में रहकर तैयारी करना चाहते हैं और 2022 में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। इसमें डेली 8 आवर्स की आपकी स्टडी रहेगी, डेली 1 आवर्स की आपकी फिजिकल की क्लासेस लगेंगी, रहना खाना सब कुछ आपको हमारी एकेडमी में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, 2022 में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बनना चाहते हैं, तो अभी हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको लोकेशन फीस वगैरह आपको डिस्कस करके बता देंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं यूपीएससी सीडीएस 2022 रिक्रूटमेंट सेकंड के बारे में। तो दोस्तों, यहां पे बात करें टोटल पोस्ट की, तो दोस्तों 339। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सीडीएस है क्या। तो आपके पास सेना में अफसर बनने के दोस्तों जिंदगी में 2 बार मौका आता है दोस्तों। वैसे बहुत सारे मौके अलग अलग फोर्स में अलग अलग मौके आते हैं, लेकिन मेन रूप से आपके पास 2 मौके आते हैं। पहला आता है 12th बेस पर, जब आप एनडीए के तहत आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी में जाकर सीधा लेफ्टिनेंट बन सकते हैं, एक क्लास ऑफिसर बन सकते हैं। एनडीए में आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जबकि दूसरा आपकी जो स्कीम होती है वो होती है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। यानी एक एग्जाम आपका 12th बेस पर होता है, एक आपका ग्रेजुएट बेस पर होता है। एनडीए आपका 12th बेस पर लिया जाता है, जबकि सीडीएस आपका ग्रेजुएट बेस पर एग्जाम होता है दोस्तों। इसमें आपको ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और साथ ही साथ ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। इसमें होता क्या है कि अगर आप ओटीए के तहत जाते हैं तो आपकी शुरुआत की सर्विस 14 साल की रहती है मैक्सिमम। शुरुआत में 10 साल के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है ओटीए के तहत, और अगर आपकी सर्विस बढ़िया रहती है, बढ़िया तरीके से आपने सर्विस के दौरान अपनी ड्यूटियां निभाई होती हैं, तो 4 साल के लिए आपको आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है आपकी सर्विस को। तो मैक्सिमम 14 साल की यहां पे सर्विस रह सकती है। तो अगर आपका ड्रीम है, सपना है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने का, तो शानदार मौका है आपके पास दोस्तों। तो अब हम इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। टोटल पोस्ट दोस्तों 339 रिकमेंड की गई हैं, जिसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून 100 वैकेंसियां हैं दोस्तों, इंडियन नेवल एकेडमी 22 हैं, एयरफोर्स एकेडमी की वैकेंसी 32 है, और ऑफिसर एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए चेन्नई, इसके लिए टोटल वैकेंसियां दोस्तों 185 हैं। ठीक है। जब आप फॉर्म भरेंगे दोस्तों, तो उसमें आपसे प्रीफरेंस मांगा जाएगा कि आप आईएमए में जाना चाहते हैं या ओटीए में जाना चाहते हैं, या फिर आप एयरफोर्स एकेडमी में जाना चाहते हैं। तो प्रेफरेंस आपसे मंगवाया जाएगा फॉर्म भरते समय, और प्रेफरेंस के आधार पे मेरिट बनती है दोस्तों। ठीक है। कट ऑफ बनेगी, आपकी कट ऑफ किस फोर्स के अकॉर्डिंग है वो आपको मिलेगी। लेकिन एक और बात यहां पे मैं आगे आपको बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है 12th जिसने आर्ट्स, मान लीजिए ग्रेजुएट जिसने आर्ट से कर रखी है, ठीक है, 12th भी आर्ट से की है और ग्रेजुएट भी आर्ट से कर रखी है। अगर वो कट ऑफ को पार भी कर लेता है, तब भी उसके लिए 2 ही चांस रहेंगे, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी या फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अगर कोई बच्चा नॉन मेडिकल का है, पीसीएम का साइंस स्ट्रीम से है और उसने बीएससी, एमएससी, बीटेक कर रखा है, तो उसके लिए चारों फोर्सों में जाने का मौका होता है। वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जा सकता है, एयरफोर्स एकेडमी में जा सकता है, नेवल एकेडमी में जा सकता है और ओटी में जा सकता है। लेकिन आर्ट वाले बच्चे के पास 2 ही मौके, 2 ही यहाँ पे प्रेफरेंस होते हैं, या तो मिलिट्री या फिर ओटी है दोस्तों। ठीक है। तो इस बात को मैं पहले क्लियर कर देता हूं। बात करते हैं दोस्तों अप्लाई डेट, कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 18 मई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है, और 7 जून तक लास्ट डेट बहुत नजदीक है दोस्तों। कम दिन का यहाँ पे टाइम मिलता है, क्योंकि यूपीएससी अपनी सारी की सारी भर्तियां अपने तय समय पे कंडक्ट करवा के तय समय पर ज्वाइनिंग दे देती है दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे टाइम यहाँ पे आपके पास लगभग 20 से 22 दिन का है।
बात करें दोस्तों फॉर्म फीस की, तो जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपए की फीस है, बाकी एससी एसटी फीमेल के लिए कोई चार्ज नहीं है। बहुत सारी लड़कियां यहां पे कमेंट करेंगे क्या वैकेंसी फीमेल्स के लिए भी है? बिल्कुल, ओटीए में मैन और वुमेन दोनों ही जा सकती हैं, ठीक है, तो आप भी अप्लाई कर सकती हैं अगर आप एलिजिबल हैं। बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट की, तो 20 से 24 साल आपकी उम्र होनी चाहिए जनरल कैटेगरी। 1 जुलाई 2023 को आपकी एज काउंट की जाएगी, यानी अगली साल 1 जुलाई की जो आपकी उम्र है 20 से 24 साल होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है कि आपका जन्म इस दिन से पहले और इस दिन के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए, और डिटेल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी या ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। आपने आर्ट से ग्रेजुएट कर रखी है, आपने कॉमर्स से कर रखी है, आपने साइंस से कर रखी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आईएमए और ओटीए के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आपने ग्रेजुएट आर्ट से कर रखी है मान लीजिए, और आपने 12th है वो फिजिक्स और मैथ से कर रखी है, या आपने ग्रेजुएट साइंस स्ट्रीम से कर रखी है और 12th में आपके पास फिजिक्स मैथ था, तो आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक ऐसा बच्चा जिसने ग्रेजुएट तो मान लीजिए आर्ट से कर ली, क्योंकि बाद में पढ़ाई में मन नहीं लगा, और 12th में आपके पास साइंस थी, फिजिक्स और मैथ था, तो आप एयरफोर्स एकेडमी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साइंस स्ट्रीम के ही स्टूडेंट हैं तो आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, समझ रहे हो? मतलब अगर आप ग्रेजुएट भाई आप आर्ट के स्टूडेंट हो मान लीजिए, तो केवल आईएमए और ओटीए। अगर आप साइंस से ग्रेजुएट कर रखी है और 12th में भी आपके पास फिजिक्स और मैथ था, तो आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, चारों को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है। लेकिन एयरफोर्स एकेडमी के लिए कंपलसरी है कि 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है। इसी प्रकार इंडियन नेवल एकेडमी, इसमें आपके पास इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। या तो बीटेक कर रखा हो, बीई कर रखा हो, या किसी भी स्ट्रीम से आपने बीटेक कर रखा हो, यानी इंजीनियरिंग की किसी ब्रांच में आपने अगर ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है, तो आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जाम डेट। तो सीडीएस सेकंड की जो एग्जाम डेट है ऑलरेडी शेड्यूल्ड है दोस्तों, 4 सितंबर 2022 को आपका एग्जाम होगा। और दोस्तों ये वनडे एग्जाम होता है, एक ही दिन में आपका एग्जाम ले लिया जाता है, ठीक है। 4 सितंबर 2022 को आपका एग्जाम लिया जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है। रिटन एग्जाम के बाद आपका पीएसटी इंटरव्यू, इसी में आपके, और ये इंटरव्यू कोई नॉर्मल इंटरव्यू नहीं होता है दोस्तों, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू होता है, जो लगभग 5 से 7 दिन का चलता है, ठीक है। मैक्सिमम जो बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं वो 5 दिन में निकल के आ जाते हैं, जो बच्चे पास हो जाते हैं वो 7 दिन, यानी 2 दिन इसमें क्या चलता है, लास्ट के मेडिकल चलता है दोस्तों, ठीक है। यानी अगर आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आपकी ये 2 इवेंट एक साथ होंगे। आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपका हाइट, वेट, चेस्ट नापा जाएगा, जो कि आपकी उम्र, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, जो कि चार्ट है वो सीडीएस ने अपने नोटिफिकेशन में दिखाया हुआ है, यूपीएससी ने, ठीक है दोस्तों। रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद दूसरा स्टेज रहेगा एसएसबी इंटरव्यू, इसमें आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद पीएसटी, और इसी में आपका मेडिकल भी लिया जाएगा। और मेडिकल सीडीएस और एनडीए में जबरदस्त लेवल का रहता है दोस्तों, ठीक है, जबरदस्त लेवल का, ठीक है। यानी इसको सेप 1 मेडिकल कहा जाता है, कि शरीर में कहीं कोई कटपिट भी है तो भी आप अनफिट हैं, ठीक है। चलिए, और इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट यहां पे बना दी जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों स्कीम ऑफ एग्जाम। तो इसमें क्या होगा, अगर आप एयरफोर्स एकेडमी एएफए और आईएनए के लिए जाना चाहते हैं तो आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे, इंग्लिश, जीके यानी जनरल नॉलेज और मैथ। 3 पेपर एक ही दिन लिए जाएंगे, तीनों पेपर 2-2 घंटे के हैं और हर पेपर 100-100 नंबर का है, यानी कुल मिलाकर 300 नंबरों का रिटन एग्जाम आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके 2 पेपर होंगे दोस्तों, इंग्लिश और जीके, मैथ उसमें नहीं आता है, ठीक है। तो आपके 2 पेपर होंगे,
कहने का मतलब ये है कि अगर आप IMA, AFC, AFA और INA जाना चाहते हैं तो आपके 3 पेपर होंगे, मैथ, इंग्लिश और जीके। और अगर आप OTA जाना चाहते हैं तो आपका मैथ का टेस्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। OTA के लिए 200 नंबरों का रिटर्न होगा, बाकी के लिए 300 नंबरों का रिटर्न होगा दोस्तों। इसके बाद आपकी मेरिट बनती है और मेरिट के बाद आपका SSB इंटरव्यू करवाया जाता है। जो इंटरव्यू में क्वालिफाई होते हैं उनकी फिर से फाइनल मेरिट बनती है। तो दोस्तों 2021 की कट ऑफ की यहां पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। रिटर्न एग्जाम में मिनिमम कितने नंबर थे और फाइनल में जाके कितने रिटर्न एग्जाम वाले का मतलब सिलेक्शन हुआ था नंबर वाले का। तो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो गया था एयरफोर्स एकेडमी के लिए दोस्तों 158 नंबरों में, यानी कितने में से 300 में से जिस बच्चे के 158 नंबर थे वो एयरफोर्स एकेडमी के लिए क्वालिफाई कर गया था रिटर्न एग्जाम में। बात करें OTA मैन तो 107 नंबर, 200 में से 107 नंबर और फीमेल में 107 नंबर, ठीक है। लेकिन जब फाइनल लिस्ट की बात आई, SSB इंटरव्यू हो चुका था, फाइनल लिस्ट की बात आई, तब 300 में से 281 वाले का सिलेक्शन हुआ था और 200 में से 189 और 191, यानी ये फाइनल मेरिट लिस्ट यहां पे बनाई गई दोस्तों, ठीक है। तो आप अंतर देख सकते हैं कहां से कहां कितने नंबरों का गैप यहां पे पड़ जाता है। तो आपको जबरदस्त लेवल की तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है और ये शानदार मौका होता है उन नए जवानों के पास जिनमें जज्बा है भारतीय सेना में जाने का, भारतीय वायुसेना में, और वो भी डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनने का दोस्तों। डायरेक्ट इसमें ऑफिसर आपको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। IMA, IF एयरफोर्स एकेडमी में परमानेंट कमीशन भी आपको दिया जा सकता है, जबकि OTA में आपकी मैक्सिमम सर्विस 14 साल की रहती है दोस्तों। सैलरी क्राइटेरिया इसमें A1 जो ऑफिसर होते हैं उनके बराबर मिलता नहीं। शुरुआती सैलरी आपकी 56,000 से स्टार्ट होती है और बढ़ते बढ़ते 1,67,000 तक चली जाती है दोस्तों, ठीक है। और आपके पास मौका होता है मेजर, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर बनने तक का भी दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हैं, तो आप UPSC CDS 2022 का फॉर्म फिल कर सकते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। और अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।